नमस्कार दोस्तों, स्पीक इंग्लिश विद इम्पैक्ट के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ड मीनिंग, जिसका हिंदी अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में बातचीत करते हैं। रोज़ाना उपयोग होने वाले ऐसे शब्द जो हमें कहीं ना कहीं उसका उपयोग करना ही पड़ता है, उसको देखेंगे, समझेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग की तरफ। फील ऑफेंडेड, बुरा मानना। जी हाँ, फील ऑफेंडेड को हम लोग बुरा मानना बोल सकते हैं। इमीडिएट समबडी, किसी की नकल करना, नकल उतारना। अपीज समबडी, किसी नाराज व्यक्ति को मनाना। टेक समथिंग टू हार्ट, किसी बात को दिल से लगा लेना। काम डाउन और कूल डाउन, शांत हो जाना। हेजिटेट को हम लोग हिचकिचाना बोल सकते हैं। आस्क समबडीज वेलफेयर, किसी की हालचाल पूछना बोल सकते हैं। एक्सेप्ट समथिंग, कुछ स्वीकार करना। डिनाई समथिंग, कुछ अस्वीकार करना, मना कर देना। इच मतलब खुजली होता है। ट्विच मतलब आंख फड़काना होता है। विंक मतलब आंख मारना होता है। स्नीज मतलब छींक होता है। नॉट एनी मोर, और ज़्यादा नहीं होता है। नॉट एनी लॉन्गर, और ज़्यादा समय नहीं होता है। इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। जी हाँ, नॉट एनी लॉन्गर, और ज़्यादा नहीं, इस तरीके से बोल सकते हैं। स्नीज का मतलब छींक होता है। नॉट एनी मोर मतलब और ज़्यादा नहीं। लूज वंस रेस्पेक्ट, अपनी इज्जत गंवाना। मेक समवन्स एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना। स्पीक फ्लुएंटली और फ्रैंकली मतलब खुलकर बोलना, बात करना। स्पीक वंस हार्ट आउट, दिल खोलकर बातें करना। प्रिटेंड टू बी सिक मतलब बीमार होना होता है। दैट्स वाई, इसीलिए या तभी के लिए यूज़ करते हैं। दैट्स वेयर, वहाँ या वही के लिए यूज़ होता है। अर्लियर मतलब पहले होता है, जो भी पास्ट में हुआ उसको हम लोग अर्लियर बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल को हम लोग सबसे पहले बोल सकते हैं। बट नो लॉन्गर नाउ, अब नहीं है। बट ही टर्न्ड आउट टू बी अ फूल, पर वह तो बेवकूफ़ निकला, इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। कंसल्ट समबडी, किसी से मिलकर सलाह लेना। वन सेल्फ इन समबडीज शूज़, अपने आप को किसी की जगह रखना। आई एम नॉट एबल टू कम टू टर्म्स विद दिस थिंग्स, मैं यह बात हजम नहीं कर पा रहा हूँ, इसको इस तरीके से बोलते हैं। इवेंचुअली या इन द एंड को हम लोग अंत में बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों। फाइंड समबडी स्टीलिंग, किसी को चोरी करते पाना। टेक पिटी ऑन समबडी, किसी पर तरस खाना। डू समथिंग आउटस्टैंडिंग इन योर लाइफ, अपने जीवन में कुछ स्पेशल करना। एट सच अ टेंडर एज, इतनी छोटी सी उम्र में। गिव समबडी अ स्मैशिंग रिप्लाई, मुँह तोड़ जवाब देना। गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो। गॉड फॉरबिड, भगवान न करे। जी हाँ दोस्तों, गॉड फॉरबिड, भगवान न करे। गॉड विलिंग मतलब होता है भगवान ने चाहा तो। गिव समवन अ स्मैशिंग रिप्लाई, मुँह तोड़ जवाब देना को हम इसको बोलते हैं। इतनी छोटी सी उम्र के लिए सच अ टेंडर एज हम लोग यूज़ करते हैं। डू समथिंग आउटस्टैंडिंग इन लाइफ। गेट द पीस ऑफ माइंड, मन की शांति मिलना। लूज वन सेंस ऑफ शेम, शर्मो हया बेचकर खा जाना। कट समबडीज टू द क्विक, किसी को बहुत दुख पहुंचाना। फेल समबडीज प्लान, किसी की योजना को विफल करना। नीड द डग, आटा गूंथना। जी हाँ दोस्तों, आटा गूंथना को हम लोग नीड द डग बोलते हैं। सीजन द पल्स, दाल छौंकना, दाल छौंकना को हम लोग सीजन द पल्स बोलते हैं। सॉर्ट द वेजिटेबल मतलब सब्जी छौंकना होता है। बेक द चपाती, रोटी सेकना, रोटी सेकना को हम लोग बेक द चपाती बोलते हैं। क्रिएट अ सीन, तमाशा खड़ा करना बोलते हैं। होल्ड समबडी इज रिस्पॉन्सिबल, किसी को जिम्मेदार ठहराना किसी भी बात के लिए। र्यून समबडी, किसी को बर्बाद करना। डेवलप एन इन्फीरियरिटी इन समबडी, किसी के अंदर हीन भावना लाना या आना, उसको बोलते हैं। हैरेस समबडी, किसी को सताना, किसी को सताना को हम लोग हैरेस समबडी बोल सकते हैं। टेक अ नैप, झपकी लेना बोलते हैं। जी, बेक द चपातीज़ को रोटी सेकना बोलते हैं। क्रिएट ए सीन को तमाशा खड़ा करना बोलते हैं। होल्ड समबडी इज रिस्पॉन्सिबल को जिम्मेदार ठहराना बोलते हैं। र्यून समबडी, किसी को बर्बाद करना। डेवलप एन इन्फीरियरिटी इन समबडी, किसी में हीन भावना आ जाना। हैरेस समबडी, किसी को सताना। टेक अ नैप को हम लोग झपकी लेना बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 51 इंग्लिश के वर्ड, जिसका हमने आपको हिंदी मीनिंग भी बताया है। पहले एपिसोड में भी हम लोगों ने 51 वर्ड्स के हिंदी मीनिंग को देखा था, उसको समझा था। आज फिर से हम लोग हिंदी मीनिंग को देखे हैं, समझे हैं। उम्मीद है ये आप अपने डेली लाइफ में बहुत उपयोग करने वाले हैं, और न चाहते भी हम लोग के पास इस तरह के शब्द आते ही हैं हिंदी में उपयोग करने के लिए। उम्मीद है आप इसको पसंद किए होंगे और अपने जीवन में डेली के लाइफ में यूज़ करने वाले हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल पे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो।